हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग आज बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 8 के बारे में। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर कॉल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोगों ने हार्मोन का प्रॉपर्टी सीखा हुआ था, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा हुआ था। सीखते सीखते हम लोग हाइपोथैलेमस बात किए, हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बात किए और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पीनल ग्लैंड के बारे में। यस सर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पीनल ग्लैंड जो होता है उसका हाइपोथैलेमस से, आपके ब्रेन से और आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलेशन होता है, उस डायग्राम को आप पहले समझ लीजिए। आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन। अब ये जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का जो तीसरा पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं डायनसेफेलॉन। अब ये जो डायनसेफेलॉन होता है, डायनसेफेलॉन में एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं हम इसको? थैलेमस। अब जब हम इस थैलेमस के बारे में बात करते हैं तो मैं ये थैलेमस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये हम लोगों का हो गया राउंड स्ट्रक्चर। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम इस पार्ट को थैलेमस बोलते हैं। ये थैलेमस है। थैलेमस इज अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। अब ये जो थैलेमस है, थैलेमस के नीचे और थैलेमस के ऊपर, थैलेमस के नीचे, नीचे के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग हाइपो, और थैलेमस के ऊपर, ऊपर के लिए वर्ड हम लोग बायोलॉजी में यूज करते हैं एपी। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब बिलो। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर कौन है? ये स्ट्रक्चर कौन है? थैलेमस है। थैलेमस के नीचे देयर इज अ हाइपोथैलेमस। तो हम ऐसा समझते हैं कि ये जो ग्रीन एरिया है वो हाइपोथैलेमस हो गया, और हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और एकदम ध्यान से, ये स्ट्रक्चर कौन है? थैलेमस। थैलेमस के नीचे ग्रीन वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड। एकदम क्लियर है? अब ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के जो ऊपर है उसको हम लोग बोलते हैं एपी, एपीथैलेमस। और एपीथैलेमस से निकला हुआ, एपीथैलेमस से निकलता हुआ एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है, इसी पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीनल ग्लैंड। यस। तो मैं सबके नाम लिखता हूं, फिर मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब करता हूं। ये थैलेमस है, आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइजियल या हाइपोफाइसिस सेरेब्री। तो पीनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पीनल ग्लैंड का दूसरा नाम हो जाएगा एपीफाइजियल या एपीफाइसिस सेरेब्री। यस सर। तो मैं ये नाम लिखता हूं, फिर मैं डिस्क्राइब करता हूं। तो आई थिंक मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। जब आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया गया था, आप लेक्चर नोट्स में चेक कीजिए, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, और अगर आप ये लेक्चर बिना पिट्यूटरी ग्लैंड के पढ़े अटेंड कर रहे हैं तो आप पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ के आइए। यस सर। वीडियो नंबर 7-8 है ना? 7, वीडियो नंबर 7। अब आप यहाँ पे फोकस कीजिए कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के नीचे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नाम हाइपोफाइजियल सेरेब्री, सेरेब्री नाम देते हैं। और
ये थैलेमस के ऊपर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एपिफाइजियल सेरेब्री। तो ये नाम का ऑरिजिन, ये नाम कैसे दिया हुआ है, ये बात आपको पता चल गई है। और इसी के सहारे आपको पोजीशन ऑफ पिनल ग्लैंड पता चल गया है। आपको ये पता चल गया है इट इज़ गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द डायनसेफ्लॉन, लोकेशन ऑफ पिनल ग्लैंड। ये पहली चीज़ है जो आपको अभी अभी यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे कौन कौन से पॉइंट है जो आपको समझना है। पिनल ग्लैंड का लोकेशन आपको पता चल गया, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया है, ब्रेन से इसका क्या कनेक्शन है, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस और थैलेमस से इसका क्या रिलेशन है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया हुआ है। ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है, कुछ ऐसा ही डायग्राम रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, बट इसका जो रेशो है वो बैलेंस नहीं है। यस सर, तो इट इज़ हाइपोथेटिकल डायग्राम। देन हम लोग बात करते हैं इसके ऑरिजिन के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया हुआ है कि हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हमारी जो पूरी बॉडी बनती है वो 3 जर्म लेयर से बनती है। आउटर एक्टोडर्म बोलते हैं, मिडल मीजोडर्म बोलते हैं, इनर एंडोडर्म बोलते हैं। एकदम क्लियर है। लेकिन ये जो पीनल ग्लैंड होता है वो एक्टोडर्म से डिराइव होता है। यस सर। So this is going to be this is going to be 0.1 से लेके 0.2 ग्राम इसका वजन होता है। अब हम लोग जा रहे हैं बात करने कि ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड है इसका फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी में, इसके फंक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। यस, आप सभी को पता है कोई भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हमेशा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। हार्मोन प्रोड्यूस करना उसका प्राइमरी फंक्शन होता है। तो जरा बात करते हैं हार्मोन्स ऑफ पीनल ग्लैंड के बारे में। पीनल ग्लैंड इज गोइंग टू प्रोड्यूस द हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन बोला जाता है और इस पर्टिकुलर हार्मोन को हम लोग प्यार से स्लीपिंग हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों हम इसको स्लीपिंग हार्मोन बोलते हैं? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है जब भी आपके बॉडी में ये सिक्रीट होता है, रिलीज होता है, आपके बॉडी में ये स्लीपिंग कॉज करता है। इट कॉज स्लीपिंग, इट प्रमोट स्लीपिंग, इट स्टिमुलेट स्लीपिंग इनसाइड द बॉडी। देन हम लोग दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो मेलाटोनिन का हार्मोन है, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है, इसका सिक्रीशन जो होता है वो डीम लाइट में सिक्रीट होना चालू होता है और वो मिड नाइट तक, होल नाइट वो सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही ब्राइट लाइट आती है या सनलाइट होती है, इसका सिक्रीशन डिक्रीज होना चालू होता है। इस बात को आप ज़रा ध्यान से समझिए और इस बात को समझने के बाद अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को इस ग्लैंड के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आप ध्यान से समझिए, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन द डीम लाइट, जैसे ही डीम लाइट होगी, डीम लाइट कब होगी? अबाउट 6:30, 6 o'clock, 7 o'clock डीम लाइट होना चालू हो जाएगी। एज द डीम लाइट आएगी, इस हार्मोन का जो सिक्रीशन है कॉल्ड मेलाटोनिन वो इंक्रीज होता है। मतलब नेचुरली आप नाइट में सोने का, नेचुरली आपको नाइट में ज़्यादा देर तक नहीं पड़ना है। यू हैव टू गेट द स्लीप बाय 10 o'clock बिकॉज
नेचुरली जो आपकी बॉडी है वो मेलाटोनिन इंड्यूस करती है, तो नेचर के अगेंस्ट जाना अच्छी बात नहीं होती है, ऐसा मेरा सजेशन है। यस सर। सो आपको क्या करना है, डीम लाइट में ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसका सिक्रीशन इंक्रीज होता है, और जैसे ही ब्राइट लाइट आती है, ब्राइट लाइट कब आना चालू होती है, गुड मॉर्निंग बोलते हुए जब सन राइज होता है, सन की ब्राइट लाइट आती है, तो ये हार्मोन डिक्रीज होना चालू होता है। और ये हार्मोन आपके बॉडी में, आपके ब्लड में मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है जब नून होता है, मतलब आफ्टरनून होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको बात क्लियर हो गई है कि आपके ब्लड में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो मिनिमम होता है सीन ड्यूरिंग द नींद, नून के वक्त। नून के वक्त इसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम रहेगा, लेकिन जैसे ही डीम लाइट आएगी इवनिंग में, ड्यूरिंग द इवनिंग कंडीशन इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाएगा। यस सर, इवनिंग के वक्त इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसाइड करता है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस ग्राफ को देखिए। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं जैसे ही सुबह हो जाती है, आप रेड कलर का जो ग्राफ है मेलाटोनिन का ग्राफ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन, मेलाटोनिन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपके ब्लड में डिक्रीज होना चालू होता है। लेकिन जैसे ही शाम होती है, इवनिंग होती है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चालू होता है, और मिडनाइट उसका कॉन्सेंट्रेशन, मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन पीक होता है। अब ये मेलाटोनिन आपके बॉडी में नींद को जगाता है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि आप 9:30 एटलीस्ट आप 9:30 स्लीप की तैयारी कीजिए, और आप 4:30, 4 o'clock, 3 o'clock जब भी आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं। देखो, जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना होगा। अगर आप लेट सोओगे और जल्दी उठोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आपकी बॉडी के क्लॉक के साथ रहना। हमेशा हमको नेचर के साथ रहना चाहिए। हमारी बॉडी हमारी नेचर है, ये हार्मोन हमारे नेचर हैं। इस हार्मोन के अगेंस्ट हमको काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? सो जब आप सुबह पढ़ेंगे तो सुबह नेचुरल तरीके से आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ना चालू हो जाएगा। आप इस ग्राफ में ये भी देख पा रहे हैं कि दो हार्मोन, एक हार्मोन है मेलाटोनिन और दूसरा हार्मोन है कॉर्टिसोल। ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। मतलब मेलाटोनिन हार्मोन अगर आपके बॉडी में नींद को जगाता है, नींद को लाता है, नींद को इंड्यूस करता है, स्लीप को इंड्यूस करता है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन इसका अपोजिट करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? कॉर्टिसोल हार्मोन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल कॉर्टेक्स है ना, एड्रिनल ग्लैंड, वो स्ट्रेस ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और वो एड्रिनल ग्लैंड इज गोइंग टू प्रोड्यूस दी कॉर्टिसोल हार्मोन, और कॉर्टिसोल हार्मोन आपको हमेशा ज़िंदगी में एक्टिव रखता है। यस सर, इसीलिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं, नाइट में मेलाटोनिन ज़्यादा हुआ तो कॉर्टिसोल नीचे गया, और जब दिन में मेलाटोनिन नीचे गया तो कॉर्टिसोल ऊपर गया। कॉर्टिसोल आपको एक्टिव बनाता है और मेलाटोनिन आपको नींद देता है। थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ
This particular hormone is going to control the biological clock of the body. ऐसा कोई भी जो 24 आवर्स में जो वेरिएशन होते हैं, सुबह शाम, ये जो 24 आवर्स में जो ये जो साइकिल होता है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम या सर्कैडियम रिदम। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। ये कंट्रोल करता है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ योर बॉडी, कब सोना है कब जागना है। सर्कैडियम रिदम आपके बॉडी का जो 24 आवर का जो चक्कर होता है, इसके एक चक्कर को हम एक सर्कैडियम रिदम बोलते हैं। यस सर, सुबह हो गई गुड मॉर्निंग बोलने का, रात हो गई गुड नाइट बोलने का, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक जो भी सिस्टम है 24 आवर का जो भी वेरिएशन आता है सनलाइट का, अंधेरे का, इस वेरिएशन को सर्कैडियम रिदम बोलते हैं। आपको ये अच्छे से समझना होगा। वेरिएशन फॉलोइंग 24 आवर साइकिल, वो वेरिएशन जो 24 घंटे में होता है, ये एक साइक्लिक होता है, इसलिए हम इसको सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है, ये आपके बॉडी में स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यस सर, आपको मालूम है जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो आपकी स्किन को डार्कनिंग करने में, आपके मतलब जिस लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में, सर्टेन एनिमल में, नॉट इन अस, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ऑर्गेनिज्म के, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म को डार्कनिंग करने में रोल प्ले होता है। ऐसा मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ाया था आपको। ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन, ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग का अपोजिट एक्शन है। जैसे मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्किन को डार्कनिंग करने में रोल प्ले करता है, उसी तरीके से ये जो पर्टिकुलर हार्मोन होता है मेलाटोनिन, ये स्किन को लाइटनिंग करने में रोल प्ले करता है। तो ऐसे दो हार्मोन, ध्यान से सुनना आप, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन डार्कनिंग करेगा, जबकि मेलाटोनिन हार्मोन लाइटनिंग करेगा। तो ऐसे जो दो हार्मोन होते हैं जिनका एक्शन अपोजिट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एंटागोनिस्टिक फंक्शन या एंटागोनिस्टिक हार्मोन बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज एंटागोनिस्टिक टू MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डी के बाद मैं ई भी लिख देता हूं।
आई थिंक ये सारे फंक्शंस आपको क्लियर हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि दिस पर्टिकुलर हार्मोन पीनल ग्लैंड इज गोइंग टू सिक्रीट द स्लीपिंग हार्मोन जिसका नाम है मेलाटोनिन। ये प्रमोट करता है स्लीप इन द बॉडी, स्लीप को इंड्यूस करता है। डिम लाइट में इसका सिक्रीशन इंक्रीज होता है और ब्राइट लाइट में इसका सिक्रीशन डिक्रीज होता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होता है ड्यूरिंग द नून, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ड्यूरिंग द इवनिंग, इंक्रीज होता है। ये आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कंट्रोल करता है। सर्कैडियम रिदम बोलते हैं हम इसको। सर्कैडियम रिदम का मतलब होता है वेरिएशन फॉलोइंग द 24 आवर्स साइकिल। देन ये बॉडी टेम्परेचर और स्लीप वेक साइकिल को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा ये आपके लोअर कुछ सर्टन एनिमल में, नॉट इन अस, स्किन को लाइटनिंग करने में प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन है। एंटागोनिस्टिक वर्ड का मतलब आप लिख लो। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है टू हार्मोन हैविंग अपोजिट एक्शन। ये इस साइड तो ये इस साइड। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन डार्कनिंग करेगा तो ये लाइटनिंग करेगा, अपोजिट एक्शन। इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, डिफेंस कैपेबिलिटी, डिफेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन। और पिगमेंटेशन पिगमेंट का डिपोजिशन एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा और भी फंक्शंस है जो हम अभी बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं अगले फंक्शंस के बारे में। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है, सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये जो मेलाटोनिन हार्मोन होता है ये हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाई का मतलब होता है यहाँ पे न्यूरॉन। न्यूरॉन को प्यार से हम न्यूक्लियाई भी कहते हैं ब्रेन के अंदर। सो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम आप देख सकते हैं मेलाटोनिन का जो टारगेट रहता है वो टारगेट रहता है सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस। और ये जो सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस होता है ये ह्यूमन बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। यस सर, आई थिंक ये फंक्शन भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी भी महिला में, किसी भी फीमेल में नाइट की स्लीप को अगर बढ़ाया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो आने के चांसेस, उसका जो रिस्क रहता है वो कम हो जाता है। और अगर किसी भी मेल को नाइट शिफ्ट जॉब दे दिया जाए तो उसके बॉडी के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी या होने का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मेलाटोनिन नाइट में या इवनिंग में सिक्रीट होना चालू होता है तो नाइट में आपको मैक्सिमम सोना चाहिए। और दिन में जब मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम रहता है और कॉर्टिसोल मैक्सिमम लेवल पे रहता है तो आपको सुपर एक्टिव तरीके से आपको अपना काम करना चाहिए। जैसा ये पॉइंट मैं लिखता हूँ।
आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू. यस सर. तो इन केस ऑफ फीमेल ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है अगर ये हार्मोन कम हो जाए. यस सर. और इन केस ऑफ मेल प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ये हार्मोन कम हो जाता है तो. यस सर. सो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए. इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पीनल ग्लैंड, मेलेटोनिन के अलावा ये एक और केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है सीरोटोनिन. ये क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर. सीरोटोनिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है और ये साइक्लिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपके बॉडी में साइक्लिक है, चाहे वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो या चाहे वो मॉर्निंग में उठना हो और नाइट में स्लीप होना हो, आपका हैबिट जो होता है साइक्लिक हैबिट, किस टाइम पे आपको भूख लगती है, ये जो साइक्लिक एक्टिविटी होती है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर और सीरोटोनिन भी इसको कंट्रोल करता है. देन वी मूव ऑन टू लास्ट पॉइंट अबाउट वेरी स्पेशल पॉइंट अबाउट द पीनल ग्लैंड इज दैट इन केस ऑफ मेल, किसके अंदर? मेल के अंदर पीनल ग्लैंड जब मेल प्यूबर्टी करता है, प्यूबर्टी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप करना. प्यूबर्टी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी डेवलप करना. व्हेनेवर देयर इज अ प्यूबर्टी इन केस ऑफ मेल, मेल में जब भी प्यूबर्टी आती है, देयर इज अ कैल्सिफिकेशन ऑफ पीनल ग्लैंड अकर. पीनल ग्लैंड अंडरगो कैल्सिफिकेशन. अब कैल्सिफिकेशन होता है इसलिए हम लोग पीनल ग्लैंड को ब्रेन सैंड भी बोलते हैं. इसको हम ब्रेन सैंड भी बोलते हैं. यस सर. तो इसका मतलब ये नहीं होता है मेल में अगर कैल्सिफिकेशन होता है या कैल्शियम आयन जमा हो जाता है पीनल ग्लैंड में, इट नेवर मीन, इट डज नॉट मीन कि ये डीजनरेट हो रहा है. इनफैक्ट इट डज नॉट शो, कैल्सिफिकेशन डज नॉट शो डीजनरेशन ऑफ द पीनल ग्लैंड. इनफैक्ट कैल्सिफिकेशन होने के बाद इसकी सिक्रेटरी एक्टिविटी और भी इंक्रीज होती है. तो आई थिंक ये नॉलेज था जो आपको देना बहुत ही ज़रूरी था पीनल ग्लैंड के बारे में. यहाँ पे हम लोग वीडियो नंबर 8 कॉल एज अ पीनल ग्लैंड हम लोग ख़त्म करते हैं. एंड नाउ मैं एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ आपको. मेलेटोनिन का जो टारगेट होता है वो सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म SCN बोलते हैं. इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक. ये बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह बिहेव करता है. Then in female, melatonin decreases the risk of breast cancer, while in male it's a low concentration of melatonin increases the risk of prostate cancer. मतलब मेल में प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस या रिस्क बढ़ता है अगर कोई भी मेल
में मेलाटोनिन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? देन इन केस ऑफ पीनल ग्लैंड, सीरोटोनिन इज ऑल्सो गोइंग टू बी द हार्मोन प्रोड्यूस बाय, एंड ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इट कंट्रोल द साइक्लिक एक्टिविटी। और इन केस ऑफ प्यूबर्टी, इन केस ऑफ मेल, प्यूबर्टी के वक्त पिनल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन होता है, और जब इस ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन होता है तो इसको हम ब्रेन सैंड भी बोलते हैं। कैल्सिफिकेशन नेवर इंडिकेट कि ये डीजनरेट हो रहा है, ये डाई हो रहा है, इनफैक्ट इट इंक्रीजेज द सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड। यहाँ पे हम लोग पिनल ग्लैंड को खत्म करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द थायराइड ग्लैंड। थैंक यू सो मच।